इस लायक मैंने क्यों चुना मेरा। इसलिए प्रभु जी आइए सभी मिलकर बड़े ही प्रेम से जो महाशंखनाद विश्व कल्याण हेतु इस धराधाम पर आया है, सभी ने शब्दों पर ध्यान देना है और इस महाशंखनाद को सभी ने प्रेम से बोलना। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतने ताकत लेना, तब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, 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 आँखों में आंसू आए। कोई और न मन को भाए, कोई नूर न मन को भाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए। कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, मेरा पीर से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, कोई और न मन को भाए। अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, वीर जी से मिलन होगा।
अब भाई से मिलन होगा। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे वर श्याम पिया वर राम, बोलो राधे वर श्याम सियावर राम। बोलो राधे वर श्याम पिया वर राम, बोलो राधे वर श्याम सियावर राम। मे अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम, मे अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम, मे अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम, मे अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम। बोलो राधे वर श्याम सिया वर राम, बोलो राधे वर श्याम सिया वर राम, मे अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम, मे अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम। सतनाम 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 जी, बोलो सतनाम 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 जी। बोलो सतनाम 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 जी, बोलो सतनाम 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 जी। सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु जी। वाहेगुरु सतनाम 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 जी, वाहेगुरु सतनाम 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 जी, वाहेगुरु सतनाम 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 जी, वाहेगुरु सतनाम 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 जी। अल्लाहु इलाही कृष्ण कन्हई, अल्लाहु इलाही जय कन्हई। अल्लाहु इलाही कृष्ण कन्हई, अल्लाहु इलाही कृष्ण कन्हई, अल्लाहु इलाही। कृष्ण कन्हई अल्लाहु इलाही।
जो श्री वीर जी के, श्री माता जी के सभी लाडले संत हैं, श्री अनामी मंच पर सभी विराजमान हैं। सदगुरु अपने लाडलों से चाहेंगे कि इस सत्य मंच पर सत्य संदेश सत्यवाणी में अपने मुखारबिंद से दे। मेरी सभी संतों से विनय है कि वे अब इस सुंदर सत्य संदेश को आगे बढ़ाएं। जय श्री सत्य, जय श्री सत्य, जय श्री। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे कुरुक्षेत्र से पधारे हुए आचार्य राम रामेश्वर देवी श्री जी महाराज, आपका व्यक्तित्व में कुरुक्षेत्र में रहते हैं, भगवान कृष्ण की नगरी में। तो मेरा उनसे निवेदन है, बड़ी कृपा की है, वो पधारे हैं यहाँ पर। हमारा श्री से निवेदन है कि वे अपने अमृत वचनों से संगत को कृतार्थ करें। हमारा श्री महाराज जी बहुत अच्छे साधक है, बहुत अच्छा आश्रम है। मतलब उनको निजी रूप से देखा है कि इनकी वाणी में बड़ा तेज है, वो साधक है। तो रहते समय में जो साधक संत कथन है। गुरु वंदना करेंगे। अपने अपने गुरुओं का अपने हृदय में ध्यान करें, आंखें बंद कर लें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुत्र जासु वचन रवि कर निकल। बंदौ सत्य समाधि चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गति शुभ सुमन दिन सम सुगंध कर जोए। गुरु चरणों को शत शत नमन। मंचासीन पुण्य आत्माओं को नमन करती हूँ। सामने विराजमान सभी भक्तात्माओं को भी मेरा नमस्कार, सभी को मेरा सत नमस्कार स्वीकार है। किसी संयोगवशात इस आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण मिला और चल पड़े कुरुक्षेत्र से बुराड़ी की ओर। यहाँ के यज्ञ में भाग लिया। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष ये हमारी जो सनातन पद्धति है, सनातन परंपराएं हैं, इन परंपराओं में बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ा भाव छिपा होता है। हम वो लोग हैं जो अपने मरने वालों को भी भोजन प्रदान, जो जा चुके हैं उनको भी भोजन और जल भोजन सब कुछ प्रदान करते हैं। उसके बाद भी 15 दिन, एक वर्ष में 15 दिन हमारे केवल उन्हीं के नाम के होते हैं। लेकिन कुछ परंपराएं दूषित हो जाती हैं। हम उन परंपराओं को क्या करते हैं, जीवित जो होते हैं हमारे वृद्ध जो जीवित हैं
थोड़ा ध्यान दें, मैं जो कहने जा रही हूँ प्रैक्टिकली कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारा ये पितृपक्ष जब तक सार्थक नहीं है, जब तक हमारे जीवित माँ बाप की सेवा हमारे घरों में नहीं होती। तो कहते हैं ना, जियत पिता से गंगम गंगा मरत पिता पहुँचाए गंगा, जियत पिता को मिले नमीर मरत पिता को लड्डू खीर। हम इस पितृ पक्ष में कितना ध्यान रखते हैं अपने पितरों का, उनके नाम के यज्ञ करते हैं, उनके नाम से भोजन करवाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, पक्षियों को जिमाते हैं, पशुओं को जिमाते हैं, जो उनको पसंद था वो हम बनाते हैं और खिलाते हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम इन 15 दिनों को ऐसा सेट कर दे कि हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग हैं, घर नहीं मोहल्ले के भी जो बुजुर्ग हैं, हम उनको निमंत्रण दें और उनकी पसंद का भोजन करके उनको जिमाएं, बजाय इसके कि हम, अगर हमारे देश में वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी बहुत उत्तम सोच थी वो कहीं ना कहीं निकृष्ट होती जा रही है। हम जीते जी माँ बाप को पूछें, हर घर में बुजुर्गों से पूछा जाए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम पितृपक्ष में याद करते कि हमारे ससुर ये खाते थे, हमारे दादा ससुर ये खाते थे, वो ही मंगवा के फिर हम खिलाते हैं पंडितों को। क्या जीते जी हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारे दादा ससुर बैठे हैं, हमारे ससुर बैठे हैं, पिता ससुर बैठे हैं, तो हम उनसे कहें कि आप क्या खाना पसंद करोगे। ये तो हम कर नहीं पा रहे। हमारे समाज में ये परंपरा अब बहुत दूषित होती जा रही है। हम लोगों की इस परंपरा का अर्थ था जीते जी तो वो हमारे लिए है ही पूज्य, हम मरने के बाद भी उनको हर वर्ष आमंत्रित करते हैं, उस घर में बुलाते हैं जिस घर की चौकीदारी वो हमें सौंप के गए हैं, जिस घर की जिम्मेदारी वो हमें सौंप के गए हैं। हम उस देहली पर उनके नाम का आह्वान करते हैं, उनके नाम का भोज करते हैं, उनके नाम का उस दिन भोजन निकालते हैं, पंडित जी को आमंत्रित करते हैं, पशु पक्षियों को बुलाते हैं, जिमाते हैं। कैसा बढ़िया हो। मैं तो एक ही संदेश देती हूँ इन दिनों में कि आप इस जो ये कर रहे हो, ये जो जीते जी हमारे बुजुर्ग हैं ना, आप उनकी तरफ देखो, आप उनका ध्यान दो। अगर आप उनको मन पसंद खिलाते तो मुझे लगता है मरने के बाद उनको कोई असंतुष्टि बचेगी ही नहीं। मरने के बाद हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जीते जी तृप्त कर दीजिए उनको, जीते जी पूरी तरह संतुष्ट कर दीजिए। और दिक्कत तो बिल्कुल आ रही है, हमारी तो सामाजिक स्थितियाँ बिल्कुल दुरूह होती जा रही हैं। ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं हमारी कि हम जो माँ बाप को बच्चे, छोटे बच्चे आपस में ये छीनते थे कि मैं बैठूंगा माँ की गोद में, मैं बैठूंगा, माँ मेरी है, माँ मेरी है। वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं, धक्का मारते कि ले जा, तेरी है ये, तो मेरी ये कुछ भी नहीं लगती। तो ये पितृपक्ष हमें कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि हमें अपने वृद्धों के साथ कौन सा व्यवहार करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश है। ये 15 दिन जो हमारे चल रहे हैं ना, जिसमें हम तिथियों के हिसाब से वो करते हैं, क्या बोलते हैं, तो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करते समय हमें ये ध्यान रखना जरूरी है, हम श्राद्ध दिन क्या कर रहे हैं, क्या उनको जीते जी हमने समझा, क्या उनको जीते जी हमने तृप्त किया। अगर नहीं किया तो श्राद्ध करने का भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम उनकी गति क्या करें, हम पे अपनी गति नहीं हो रही। हमारी सबसे बड़ी गति क्या है, सबसे बड़ी गति है हमारे ऊपर ऋण है। किसका ऋण है? पितृ ऋण। 3 ऋण बताते हैं। मनुष्य पर जन्म लेते ही 3 ऋण हो जाते हैं, गर्भ से बाहर आते ही। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों को उतारने का के लिए हमने किया क्या है, क्या किया है और क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अपना स्वाध्याय बढ़ाएं, अपनी साधना बढ़ाएं, अपना सुबह शाम
एक एक घंटे सुबह शाम ध्यान भजन में बैठे, क्योंकि जब ध्यान भजन में बैठते हैं तो जो करना चाहिए वो ज्ञान स्वतः आना शुरू हो जाता है, दूसरे के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपना सुबह शाम का ध्यान भजन आप लोग बढ़ा दीजिए। अगर आप गुरु मुख हैं तो जो गुरु ने आपको दीक्षा में मंत्र दिया है उस मंत्र को आप पूरी तरह से आत्मसात कर लीजिए, उससे गुरु की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु कृपा का मतलब है बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। गुरु कृपा का क्या मतलब है? गुरु कृपा का सीधा सा मतलब है जैसे सूर्य निकलते ही इतनी गहन रात्रि होती है वो एकदम भाग जाती है, वैसे ही गुरु का वचन जब प्रकट होता है हमारे अंतःकरण में तो हमारे अंदर जो अज्ञान की रात्रि होती है, अज्ञान का तिमिर होता है, वह छट जाता है, वह प्रकाश, वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। गुरु को इसीलिए हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि गुरु का वचन हमारे जीवन को संवारता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, हमारे जीवन का कल्याण करता है। तभी तो कबीर जी कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनी हार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सदगुरु ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है, उसकी अनंत महिमा है। उसने हमारे ज्ञान रूपी लोचन को उघाड़ा है। ज्ञान रूपी लोचन उघड़े तो जीना आए हमें, हमें तो जीना आता ही नहीं। जिसको हम कह रहे हैं कि हम जी रहे हैं वो कुछ जीना नहीं है। सही मायनों में हमें कुछ भी हमारा जीवन सिस्टम में होता ही नहीं। ये सारा सिस्टम कहाँ से आएगा? ये जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ज्ञान गुरु वचनों से हमें प्राप्त होता है। आज आप इस आयोजन में आए हैं और आपको सत्संग मिल रहा है। साध्वी जी ने अपनी मधुर वाणी में आपको कीर्तन कराया है। ये जो मधुरता जब बरसती है तो हमारा अपने आप ही रसासिक्त हो जाते हैं, हमारा हृदय प्रेम रस से भरने लगता है। वो प्रेम रस हमारे भीतर यहाँ भर रहा है। वो प्रेम का द्वार हमारा हृदय हमारा अभिषिक्त हो रहा है, रसाभिषिक्त हो रहा है। और इसका धन्यवाद करो, महापुरुषों को धन्यवाद करो जिन्होंने ये परंपरा चलाई है, जिनके कारण आपको ये मौके मिलते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपको। साध्वी जी ने हमें आमंत्रित किया, बुलाया और आपके बीच में आने का हमें अवसर मिला। और मैं साथ ही अब जाना भी चाह रही हूँ क्योंकि मुझे कुरुक्षेत्र लौटना है, पहुँचना है। गुरु के शरण में जो आ जाएगा सारी दुनिया की दौलत वो पा जाएगा। मेरे दाता के दर पे जो आ जाएगा सारी दुनिया की दौलत वो पा जाएगा। सारी दुनिया की दौलत वो पा जाएगा। गुरुवर की शरण में जो आ जाएगा सारी दुनिया की दौलत वो पा जाएगा। सारी दुनिया की दौलत वो पा जाएगा। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता जीवन में बचा ही नहीं है, बिल्कुल बेसहारा हो गए, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपका परिवार है, जो आपके मित्र संबंधी हैं, सबने आपसे मुंह मोड़ लिया, तो गुरु चरणों में सिर को रख देना। बस कहना कि अब ये सिर आपका है, अब ये मैं सब कुछ आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। इन दुखियों को यहाँ पर सहारा मिले, डूबती नैया को भी किनारा मिले। दीन दुखियों को यहाँ पर सहारा मिले, डूबती नैया को
कनेक्शन नहीं जुड़ा। नहीं, इतना जो हमारा दाता है, जो हमारा पिता है, वह तो भंडार है, ज्ञान धन का भी भंडार, ज्ञान का भी भंडार, बल का भी भंडार। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं, धन नहीं, बल नहीं, तो फिर क्या कमी है, इसमें ध्यान देना होगा। तेरा दाता है वो और सवाली है तू, ऐसे दाता के रहते क्यों खाली है, ऐसे दाता के रहते क्यों खाली है तू। चंचल मन को मीठा, प्रेम में डूब जा चंचल मन को मीठा, मोह माया से छुटकारा पा जाएगा, मोह माया से छुटकारा पा जाएगा। सद्गुरु की शरण में जो आ जाएगा सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा। तेरे गुरुवर के दर पे जो आ जाएगा, तेरे गुरुवर के दर पे जो आ जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा। ऋषियों के नशे में नहीं बन गया, ध्यान अपना प्रभु की तरफ तू लगा। ऋषियों के नशे में नहीं बन गया, ध्यान अपना प्रभु की शरण में लगा, ध्यान अपना प्रभु की शरण में लगा। रात दिन तू प्रभु के गीत गा, रात दिन तू प्रभु के गीत गा, फिर जाए जीवन चला जाएगा, नहीं फिर पाए जीवन चला जाएगा। सद्गुरु की शरण में जो आ जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा। तेरे गुरुवर के दर पे जो आ जाएगा, तेरे दादा के दर पे जो आ जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा। शील का लक्ष्य तू ही और मंजिल तू ही, गुरु ब्रह्मानंद मेरा है साहिल तू ही। शील का लक्ष्य तू ही और मंजिल तू ही, गुरु ब्रह्मानंद मेरा है साहिल तू ही। आरज़ू है तेरी एक सूरत तेरी, आरज़ू है मेरी एक सूरत तेरी, तेरे जीवन का शुभ दिन कब आएगा, मेरे जीवन का शुभ दिन बन जाएगा। गुरु की शरण में जो आ जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा। गुरुवर की शरण में जो आ जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा, सारी दुनिया की दौलत को पा जाएगा। ओम से मिलता होगा प्रसाद वचन, वो वचन जरूर आप मनन करते होंगे। मनन करना जरूरी है, मंथन करना जरूरी है। जैसे दूध को दही बनाकर उसमें से नवनीत निकालते हैं, हम विद बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, वैसे ही सत्संग को हमें, सत्संग को भी मथना होता है।
जब यहाँ से जाओ तो रात्रि में जब बिस्तर पे पड़ते हैं तो दिन भर का सब कुछ आ जाता है ना, कौन सा ज्यादा याद आता है, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने बुरा कह दिया, वो जल्दी जल्दी आता है आंखों के सामने। लेकिन जैसे जैसे सत्संग बढ़ता जाएगा, विचार हमारे शुद्ध होते जाएंगे, तब जल्दी जल्दी क्या आएगा, फिर जल्दी जल्दी ये वचन आने शुरू हो जाएंगे। जब भी जीवन में कोई कठिन घड़ी आएगी, जब भी जीवन में कोई चिंताएं घेरेंगी, समस्याएं घेरेंगी, तो ये सत्संग के वचन आपका सहारा बनते हैं। ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको मजबूत करेंगे। ये सत्संग सुनने का, तभी तुलसी जी ने बार बार कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, प्रभु की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। हम 24 घंटे असत्य का संग कर रहे हैं, जानते हो। कभी ये प्रश्न उठा तो मैं कि इसी को सत्संग क्यों कहते हैं? इसको सत्संग इसलिए कहते हैं कि जहाँ केवल सत्य क्या है, केवल सत्य तो एक प्रभु परमात्मा है, जहाँ पर उसके गुण गाए जाते हैं, उसी की चर्चा की जाती है। और जो ये संसार के रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब क्या है, ये असत्य है। इसलिए वो 24 घंटे असत्य का संग करते करते सत्संग का हमें पूरा भाव नहीं बचता है। असत्य में ही इतने डूबे रहते हैं, वही मोह, वही माया हमें अपनी तरफ खींचती रहती है, हमें आकर्षित करती रहती है। हम भजन में से उठ के भागते हैं, बच्चों के काम के लिए उठ के भागते हैं, घर के काम के लिए उठ के भागते हैं। हम भजन भी कर रहे होते हैं तो ध्यान क्या है, दूध जो रखा है हमारी रसोई में, चूल्हे पे जो उबल रहा है, ध्यान उस पे जा रहा है, राजमा उबल रहा है उस पे जा रहा है, आलू उबल रहे हैं उस पे जा रहा है, कोई आ जाने वाला है उस पे जा रहा है। ध्यान कहाँ भटक रहा है हमारा, जबकि ध्यान को ही लगाना है हमें, इस ध्यान को ही हमें उस जगह टिकाना है। इसको कैसे टिकाना है, ये सत्संग संतों के सानिध्य में जाके पावर मिलती है, इसको टिकाने की शक्ति मिलती है। सत्संग तो आप टीवी से भी सुन सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग वहाँ से सुनने को मिल सकती है, लेकिन जो पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, वो संत के सानिध्य से मिलती है, संत की सेवा से मिलती है, संत की निकटता से प्राप्त होती है। आप ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि जो कुछ बोला गया है उसमें से कुछ न कुछ आपके काम जरूर आएगा आपके जीवन में। और मैं आमंत्रित करती हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में रहती हूँ, कुरुक्षेत्र में सनेत सरोवर के तट पर आश्रम है हमारा, तो आप आमंत्रित हैं, कभी भी कुरुक्षेत्र आए तो जगत गुरु ब्रह्मानंद आश्रम नाम से आप पूछ लीजिए। और मैं यहाँ पर एड्रेस भी देते जा रही हूँ साथी जी को, इनके पास इसमें नंबर भी है और एड्रेस भी है, आना चाहें तो आ सकते हैं। हरिद्वार में भी आश्रम है हमारा, वहाँ भी आप आ सकते हैं, ट्रैवल की व्यवस्था है। मैं चाहूँगी जब ये नवरात्रे आ रहे हैं और साधवी जी मेरे पास है, मैं साधवी जी का देवी के रूप में सम्मान करना चाहती हूँ। महाराज जी कितनी कृपा कर रहे हैं, जो बोले सो निर्भय सनातन धर्म की। तो बुलाया महाराज जी को, इतना सम्मान किया। तो महाराज जी हम क्षमा चाहते हैं, आपकी सेवा नहीं बोलिए गाना।
सब लोग एक साथ ऐसे हो जाओ हैं, एक फोटो ले लो। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। हथाते लिख दे, सभी मिलकर तालियां बजाएं। हथाते लिख दे दान करना, हथाते लिख दे दान करना, वो दान कर दे कदे भी न थका, कदे भी न थका, कि सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन, 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 मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि 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 लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, हो मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन की।
लगी चरण की हो आग लगी चरण की मोहे लगी लगन गुरु 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 चरण की सगमधनी निध पदम गगा 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 रे तेरे सा सगमा मा पा नि सा मोहे लागे लगन गुरु चरण की 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 मोहे लागे रे गुरु चरण की मोहे लागे गुरु चरण की मोहे लागे लगन गुरु चरण की मोहे लागे लगन गुरु चरण की मोहे लागे लगन गुरु चरण की भगवान की जय हो। बार बार सत्संग में श्री वीर जी घट में आकर हमें यही समझाते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ईश्वर एक है, ईश्वर के लिए संतान अनेक। हम नहीं तो कोई और, उसके गीत गाने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, बहुत चाहने वाले हैं। ये मंच पूरे विश्व के लिए वीर जी ने इसकी स्थापना करी। ये पूरे विश्व के लिए वीर जी ने मंच सजाया गया। ये मंच इसी सजाया गया है कि सत्य युग में प्रवेश करो, युग परिवर्तक बोला। वो तो बुला रहे हैं, जो जो शरण में आएंगे। ये महापुरुष ये दाता का मंच है। दाता के मंच पे बस हमें समय दो, आप हमें समय दो। आपके लिए ही अवतारी महापुरुष युग युग में आपके ही कारण आते हैं। आप लोगों ने बुलाया है भगवान को। जब जब आप उनको याद करते हो, जब जब होए धर्म को हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि जन पीड़ा। हम सबकी पीड़ाओं का हरण करने के लिए वो युग युग में अवतार लेते हैं। यही मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि बहुत है उसके गीत गाने के लिए। देखा है प्रभु राजू भैया के घट में आके अमृत पिला दिया। ये वीर जी हमें हंसा रहे हैं। वीर जी कहने घबराओ मत, ये तो होता ही आया है, इसलिए सत्य पथ पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या कल नहीं जाएंगे, बड़ा हल्ला मचाते हैं, कल नहीं जाएंगे। बताओ इसको सत्संग कहते हैं कि तो लड़ाई करते हैं। ये सुनिए महाराज जी, वीर जी बोल रहे हैं। अब शांत मत कराइए, अब मत पकड़िए। अब मीरा नहीं बोल रही, अब वीर जी बोल रहे हैं। वीर जी कृपा कर रहे हैं, वीर जी दया कर रहे हैं। किसी में कोई कटाक्ष नहीं है, या कोई पूरन नहीं है। पूरन से अब यही है नाथेश्वरी नाथ जी। हम सब अपराधी हैं, सब अपराधी हैं उसके। लेकिन इतना हम सुनने की शक्ति रखें। भाई पूरे भगवान नहीं हम लोग, जब भगवान बनने की कोशिश करें। यही भगवान है, सब यही भगवान है। और इसका मंच सजा है, ये किसी मनुष्य का मंच नहीं सजा। ये मनुष्य की औकात ही नहीं है कि मनुष्य इतनी मनुष्य की तो बस की बात, मनुष्य ये काम नहीं करता।
इसी तरह कल फिर पहले भी कहा था, एक के साथ 10-10 लोग आओ, यहाँ सभी का कल्याण वीर जी करेंगे, क्योंकि वीर जी मंच पर आप आए हो, वीर जी के पंडाल में आए हो। ये धरती बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है, वीर जी ने चुना है इसको, इसलिए कल इससे भी अधिक संख्या में आए। सब भूल जाना, अभी माता जी से सुन रहे थे ना कि यहाँ से वो लेकर जाना जो आपके काम की। कूड़ा बिल्कुल मत लेना। यदि हंस हो और सत्संग में वीर जी के यहाँ हंस आते हैं, वीर जी के यहाँ कागा आते, पहले दिन ही भैया श्री ने कहा था कि ये जो मंच है, यहाँ जी को जो संगत है, ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी की संगत है। पहले दिन जब मंच पर आए थे, यही कहा था कि यहाँ क्वालिटी की संगत बैठी है। वीर जी ने चुन चुन कर ऐसे हीरे मोती पन्ने यहाँ इकट्ठे किए हैं जो सत्संग का जिनको अर्थ पता है। इसीलिए यही कृपा आपने अपने आप पर 3 दिन का मिश्र, प्रथम दिन आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, कल दूसरे दिन का फिर शुभ आरंभ होगा और सभी ने यहाँ दर्शन देने हैं वाणी रूप में। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, ये वाणी गुरु का रूप है। गुरु कहीं आता जाता नहीं है, गुरु घट में ही रहता है, इसलिए घट घट की जात। बस आप थोड़ी कृपा भैया जी, फिर हमारे खुर्शीद भैया जी करेंगे। मैं फिर कहूंगी, यदि इस सत्य मन से अमृत पिलाना है तो भैया श्री राम जी का स्वागत है, और यदि यहाँ पर गलत बोलना है तो यहाँ पर भैया वीर जी कह रहे नहीं। यदि सत्य से देंगे सब स्वागत होगा। सारा श्री नामी परिवार आने को तैयार। लेकिन भाई साहब नहीं अपने कर्म से बाजा, यदि अपने कर्म से बाजा जाते सब तैयार। उन्होंने कहा कि तुम बाहर नहीं आओगे, तुम इसी तरह हम राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीता धरती से निकली धरती की माया है, सीता धरती से निकली धरती की माया है। जल थल नभ चल इन तीनों को इसने उपजाया है, जल थल नभ चल इन तीनों को इसने उपजाया है। माया भी कछु ना करे सके, माया भी कछु ना करे सके, जब तक न मिलावे राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधा पर कीर्ति माया ये सबकी जननी है, राधा पर कीर्ति माया है, ये सबकी जननी है। मैं बीज लगाता हूँ सुन लो ये मेरी करनी है, मैं बीज लगाता हूँ सुन लो ये मेरी करनी है। माया भी कछु ना करे सकी, माया भी कछु ना करे सकी, जब तक न मिलावे राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इस माया भ्रम का खेल सुनो अति सुंदर प्यारा है, इस माया इस माया भ्रम का खेल सुनो अति सुंदर प्यारा है, इस माया ब्रह्म का खेल सुनो अति सुंदर प्यारा है। माया अपने को सर पर लेकर बना जीव बेचारा है, मैं अपने सर पर लेके बना
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 बोलो कनके भगवान की आज चलिए वहाँ एक श्लोक आया था, मेरे साथ बोलेंगे सभी। बोले कराग्रे राधे वस्ते वस्ते लक्ष्मी लक्ष्मी ये लिखो, कराग्रे राधे वस्ते वस्ते लक्ष्मी। लक्ष्मी ये लक्ष्मी मुद्रा है इस प्रकार की। तो आप बोलिए कर मध्य सरस्वती, करमुले तो गोविंदा। जैसे हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, करमुले तो गोविंदा, प्रभाते का दर्शनम। जब सबसे पहले प्रातः उठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नियम है ना, वो ये है कि कर के गर्भभाग में लक्ष्मी का वास है। कोई भी हम काम करें उस काम में 10 लोगों की कित नहीं है ना, हलाल हराम है ना, जो मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसमें 10 लोगों की कित नहीं है, पसीना नहीं निकलता है, दलाली खाते हैं, जो इस प्रकार करता है वो सब हराम की कमाई होती है बैठे बैठे, तो उसको निकृष्ट कमाई बोला गया है। और ऐसी कमाई 12 साल तक तो फलती है, 12 साल के बाद ले डूबती है, पुत्र पुत्र सभी को सारा करती है। तो भगवान कृष्ण थे ना, तो कृष्ण थे जितने पुराने राजा थे, जब वो हर रोज वो कुछ काम करते थे। औरंगजेब सबसे क्रूर शासक माना गया भारत में, बड़ा धर्मांतरण किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। विशेषता क्या थी कि वो जो खाता था ना, हमारा भी टोपी बनाता था, कुरान शरीफ बुक के जो पैसे आते थे ना, उससे अपना उधर पूर्ति करता था कि अपने धर्म पे टिका रहो। और आज मैं दोष नहीं देता, कहते धर्मो रक्षी रखता, जो अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और आज आप मंदिर में देखो वो घंटी बज गई है, घंटा बजाने वाली पूरी सारा, तो ये हिंदुओं के पतन का कारण है। नमाज होती है, बधाई देना चाहता हूँ अपने महाराज जी को, नमाज होती है, जो जहाँ जहाँ होता है वहीं पर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता, धर्म के प्रति ईमानदारी है उनपे। हमारे यहाँ आरती के समय में, संध्या के समय में 5 लोग इकट्ठे नहीं होते बालक। ये कलयुग है कि सत धर्म के ऊपर चलना बड़ा कठिन है। रोका किसी ने आपको? तो मेरा क्या कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले प्रातः उठो, उठने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते का दर्शन। धरती पे पांव रखना बिस्तर पे नीचे। तो क्या बोलना है? बोलिए समुद्र वसने देवी, समुद्र जिसके वस्त्र है, पर्वस्तन मंडले, पर्वत माँ के स्थान है, नदियां नाव पेड़ पौधे नाव में पल सकते हैं, माता का दूसरा मिलकर पल नहीं सकते। तो माता के स्थान क्या है? पर्वत नदियां, पर्वस्तन मंडले। विष्णु पत्नी वस्तु में विष्णु भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी, दूसरी धरती जिसमें बैठे हुए हैं। तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्ये। ना श्लोक याद रहे तो सबसे पहले उठ के अपने हाथों को देखना है, फिर धरती को प्रणाम करना। आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा। वो धरती का पुत्र बन के रहे। धरती का पुत्र है वो मानव है, मानव जो सभी को साथ लेके चलता है। मनु का पुत्र है वो, जिसको आदम और हव्वा कह देते हैं, अब मनु और शकुंतला कह देते हैं। तो मानव जब बन जाता है व्यक्ति, तो मानव से बाद की कड़ियां देवदेव। लेकिन आज के समय में मानव बनना ही बड़ा कठिन है। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं, सतयुग में मानव था। तो सतयुग की प्रथम श्रेणी है जब मनुष्य मानव बन जाए महाराज जी, तो सारा कुछ उसमें आ जाता है। मानव, माँ से मानव, तो माता पिता की सेवा करना, माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाना, वो मानवता है। और जिसमें ये धर्म है वो मानवीयता है। वो बधाई देना चाहता हूँ हमारे मानव जी को, सभी को भी परंपरा निर्वाह रहे हैं। और अभी चल रही थी ना बात, एक घड़ी आदि की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटे अपराध। जो हमारे पता नहीं कितने सारे हमारे कष्ट भाग्य होते हैं, जैसे हम सब संगत में आते हैं तो हमारे वो पाप कट जाते हैं, शूल का शूल हो जाता है। सबसे बड़ी बात बोलो, धर्म ये है। भगवान राम थे ना, कुत्ता भी नए मांगने उनके दरबार में चला जाता था कि मुंह पे बोलो आपने जो बोला। ये धर्म का एक तत्व है कि दोनों को बोलने की स्वतंत्रता है, ये लीला है प्रभु की। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म तत्व यही है कि अतिथि देवो भव, जो अतिथि बनकर आ गया उसका सत्कार करो। झगड़ा नहीं सारा मतलब पीछे नहीं जाता। तो मैं आपसे बात कर रहा था उसकी। अब उसमें अगला श्लोक था,
मुरारी, ब्रह्मा जिसने सारी सृष्टि पैदा की है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि, भानु माने सूर्य, भानु शशि भूमि सुतो। यहाँ पर मंगल का नाम नहीं आया है। भूमि सुतो धरती का पुत्र कौन है? मंगल। धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया। जब हम जीव होते हैं हमारे ये पंचतत्वों की देही है, ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। वेदांत आपको मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। वेदांत क्या है कि जब हम धरती का पुत्र है, धरती पे जितने आए हैं ना हम लोग, हमारा बड़ा भाई कौन है? मंगल। हम क्या बोलते हैं बाबा जी? मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल क्या है? पुत्र होता है, मंगल है। नौकरी लगती मंगल है, तुम्हारा मंगल। अमंगल क्या है? किसी को मारना, काटना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। अमंगल क्या होता है कि जैसे हम जिस जीवात्मा को खाते हैं, बकरे को काटा, मुर्गी को काटा, अंडे को काटा, तो उसकी जो आयु बची हुई है वो कहाँ पूरी करेगा? वो अपने बड़े भाई के पास जाता है। ग्रेविटी है। जैसे हमको पंचतत्वों का शरीर मिला तो हम धरती पे रहते हैं, पंचतत्वों का शरीर खत्म हो गया तो हम पीपल पे बैठेंगे, मंगल पे जाके रहेंगे। फिर क्या होता है? कहते हैं ना भी बंदे अच्छा भला था, इसका एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई, जो होगी मंगल दोष लगता है। पिता के होते पुत्र मर जाए, पति का विधवा हो जाती है, स्त्री बड़ा कुछ होता है, सारा मंगल दोष है, मांगलिक है। क्यों लगता है मंगल? क्योंकि जब हमारे में से मानवीयता खत्म हो जाती है, मानव धर्म खत्म हो जाता है, तो मंगल दोष लगता है। इसलिए शाकाहारी बनना चाहिए, मोर बनना चाहिए। तो जैसे हमारा 1 साल, ब्रह्मा जी का 1 दिन, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, तो जैसे आदमी खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर कौन सी गारंटी लागू होती है? कि हमारे 100 साल जीतेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 साल जीतेगा। जो भूत बन गया वो बंदा 100 साल, हमारे 100 साल, उसका 1 साल बराबर होता है। तो इसलिए मंगल दोष लगता है, तो हमें मानव बनना है। मंगल क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि बुधो बुधश्च, गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सारे ग्रह की अपनी रहती है, सब कुछ हमारे भीतर में है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मानव बने तो अंडा मीट वगैरह ना खाए। मांस माने जिसको आप खा रहे हो वो आपको खाएगा, फिर तब लेने के लिए आना पड़ेगा। तो ये अधर्म है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने सृष्टि की चिंता की है। जीवात्मा वही चीटी में भी गई, उसमें भी गई है। तो ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, महाराज जी बोल रहे हैं। तो मेरा सभी से पहले सुर माने जो मिलके चलता है, सारे गामा पा। असुर जो मिलके नहीं चलता है, फिर भी हमें इकट्ठे बैठे हुए परिवार की तरह, तो ये सुरता है। असुर माने जो मिलके नहीं चलते हैं। तो मैं कल इसकी व्याख्या करूंगा सुर और असुर। तो आज बस इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रथम दिन रहा तो चलता रहता है, जो भी हरि की इच्छा होती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आज बहुत बड़ा महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राम जी महाराज को भी कि चल रहा है, और मेरा ये निवेदन है कि मंच की मर्यादा बनती रहे, ताकि ठीक है जो भी इसको हम साथ चलना है जैसे भी है, क्योंकि संग चंद्रों संग उदम सतयुग में सभी साथ चलते हैं। तो जिस घर में से कहते हैं कला कलेश बसे, कड़े पानी बसे, कला कलेश कलयुग और राहु का दोष है, इसको दूर करना चाहिए और हमें मानव बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शाकाहारी बने, धर्म के ऊपर चले, सारी सृष्टि भगवान का नाम जपती दिखे तो अपने आप सारा कुछ हो जाता है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय श्री राम। जय। दो शब्द आप ही बोलिए। मेरा आरती 30 दिन परसों संपूर्ण होगी, भी आज आरती नहीं होगी। थोड़ा सा 2 शब्द खुर्शीद भैया जी तो मुंगेर से पधारे हैं, बाबा जी के धर्म पुत्र हैं, थोड़ा सा 2 शब्दों में संदेश देंगे। बाकी कल विस्तार से इन सभी महापुरुषों को सुनेंगे, क्योंकि सभी कल भी आमंत्रित हो, अपने साथ सभी को लेके आना है। ठीक है, सभी ने भरपूर संख्या में आइए। अब बड़े भैया भी खुशी में 2 शब्दों में सुनते हैं। मतलब लाइनें बना लो, प्रशांत लाइनें बना लो बेटे। हेलो टेस्टिंग हेलो श्री सत्य। ये शब्द जय श्री सत्य इतना ही प्यारा है, और ये शब्द जिनका है वो कितने प्यारे होंगे। मैं 2 शब्द में बस
अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैं कोई अतिथि नहीं, मैं इस मंच का धर्मपुत्र हूँ, क्योंकि हमारे वीर बाबा जी ने हमारे पिताजी से मांग लिया था जिसका के डॉक्यूमेंट्स उनके पास में होगा। इसलिए मैं बीच में नहीं आ सक रहा था। कुछ हमारे साथ परेशानियां थी, लेकिन उस परेशानी को भी हमारे वीर जी ने देखा, समझा और हमारे पास आए। आने के बाद हमारे आंसुओं को पोंछा। कोई बात नहीं है, जो दृश्य, जो लीला, जो मंजर आपने इस मंच पे देखा और देखते चले आ रहे हैं, आज मुझे कुछ दुख हो रहा है। ये अश्रु जो है हमारा सिर्फ दुख प्रकट कर रहा है, इसलिए। और मैं इस मंच पे अपनी शब्द को बंधक बना करके गया था कि हमारे जितने भी भाई बहन और सत्संग परिवार हैं, हमारी सांस जब तक चलती रहेगी मैं आपका दर्शन करता रहूँगा। तो फिर बातें बाद में होंगी। सिर्फ एक बाबा जी के सम्मान में दो चार शब्द समर्पित कर रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देंगे। तुमसे हमने दिल को लगाया, तुमसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तुमसे हमने दिल को लगाया, तुमसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना बनाया, तुझको अपना बनाया, या बाबा एक तुझको अपना बनाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकाने दिल का मकी तू, सबके मकाने दिल का मकी तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं। एक दिल में तू ही समाया, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुमसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है।
समझा दे वल में क्या तेरी परस्तिश होगी सब जा तेरी परस्तिश होगी सब जा तेरी परस्तिश होगी सब जा सबको तुमने सबको तुम तुझको सबने तुझसे सबने सबने आगे सर है झुकाया सबने आगे सर है झुकाया जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तुमसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है सोचा समझा देखा भाला सोचा समझा देखा भाला तुझ जैसा नजर कोई न आया तुझ जैसा नजर कोई न आया ये समझ में कोई सिर के आया अब ये समझ में कोई सिर के आया जो कुछ है सो तू ही है 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 जो बोले सो अजय सत्य की जय 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 जो बोले सो अजय सत्य की जय 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 जो बोले सो अजय सत्य की जय 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 आसुरी संपदा नाश हो आसुरी संपदा नाश हो आसुरी संपदा नाश दुनिया के लोग सुखी रहे दुनिया के लोग सुखी रहे दुनिया के लोग सुखी रहे विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो जय श्री सत्य जय श्री सत्य जय श्री सत्य सुबह जो श्री वीर जी की ही कृपा से श्री वीर जी की आशीर्वाद से उन्हीं के विष्णु नाम से जो महान यज्ञ हुआ है उसकी अभी आरती रह गई है ओम जय जगदीश है वो आरती भी कर लो ताकि उस यज्ञ की पूर्णता हो ठीक है बैठे बैठे साथ साथ आरती भी कर लो और सब लोग प्रसाद बिल्कुल तैयार है प्रसाद पाए बिना कोई भी नहीं ये भगवान का प्रसाद है ये गुरु नानक देव का प्रसाद है 10 गुरुओं का प्रसाद है हजरत मोहम्मद साहब का है प्रभु यीशु का है मेरे राम कृष्ण का है इसलिए सभी ये प्रसाद खाकर जाएंगे कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाए अब सभी बैठे बैठे आप कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सत्संग नमामि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी ओम जय जय जगदीश जगदीश हरे भक्त जनों के
जित कर दोषणम दास सकल शेष मुनि मनोरंजनम अंजनिवास गुर कामद खल गल गंजनम राज बिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान से स्नेह जानत रावरो भक्ति गौरी से सुन सी सही सही हर सिद्धि तुलसी भवानी
मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी जय पुनि मुदित मन मंदिर चली जाने गौरियन फूल सुन सियहि हर्ष न जाए कहीं श्री मंजुल मंगल मूल पामयंग फरकन लगे माता चुता तुमेव बंधो च सिखा तुमेव विद्या च दिव्यं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो प्रियापति रामचंद्र भगवान, बोलो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की, श्री नाथेश्वरी नाम बोलो कल्की भगवान की जगदम्बा मैया की सभी संत समाज की सभी भक्त समाज की जय जय श्री सत्य, जय जय श्री सत्य, जय जय श्री सत्य। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव।